प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा, आज मैं तुम लोगों को थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दूसरा पार्ट है 4.2 पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। ये समझ लो बेटा कि बिल्कुल थियरी की तरह, इतिहास भूगोल की तरह ये चैप्टर है। थोड़ा इसमें डेटा वगैरह दिए हुए हैं, तुमको थोड़ा सा याद करना होगा। और इसमें कुछ और ऐसे बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा तुमको याद करने की ज़रूरत है। तो क्या है? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अब थोड़े थोड़े पार्ट में लूँगा ताकि तुम्हारे समझ में आवे और तुम थोड़ा याद कर सको। अब थोड़ा सा इसमें ले रहा हूँ बेटा। इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट in various fields improve the quality of life of the people, had an explosive impact on growth of population. फिर से समझ लो। in the last century and all round development in various fields improve the quality of life of the people, had an explosive impact on growth of population. The world, अब उस वक्त क्या था? The world population which was around 2 billion or about 2000 million, 2 बिलियन या उसी का मिलियन में ट्रांसफर कर लो तो 2 मिलियन इन 1900 सेंचुरी, सन 1900 ईस्वी में कितनी पॉपुलेशन थी पूरे दुनिया की? 2000 मिलियन। इट वाज रॉकेटेड माने तेजी से बढ़ना, रॉकेटेड टू अबाउट 60 मिलियन बाई 2000। और 2000 में तकरीबन 10 साल में वो 60 मिलियन हो गए। कितने मिलियन हो गए? 60 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया। उसी तरह से ये तो पूरे दुनिया का आंकड़ा था, ठीक उसी प्रकार हमारे देश में अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त कितनी पॉपुलेशन हमारे देश की थी? तकरीबन 350 मिलियन थी। एंड क्रॉस्ड 10 मिलियन इन मई 2000। और 2000 मई 2000 में वो 10 मिलियन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स every 6 person in the world is an Indian। अब ये समझ लो कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उसमें हर 6वां व्यक्ति जो है वो भारतीय होगा, जिस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो दैट मीन्स every 6 person in the world is an Indian। ये हुआ क्यों? इट इज ड्यू टू रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। फिर से सुन लो। इट इज ड्यू टू रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट इन MMR। MMR का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, मैटरनल मार्टिलिटी रेट। मैटरनल मदर से बना हुआ है, मैटरनल मार्टिलिटी रेट। और सेकंड बेटा IMR, इन्फेंट मार्टिलिटी रेट। इन्फेंट शिशु, बच्चे, इन्फेंट न्यूली बॉर्न, इन्फेंट मार्टिलिटी रेट, एज वेल एज an increase in the number of people in reproducible age। और reproducible age
जैसे लोगों की लोगों की बढ़ोतरी हुई, तो 3 चीज़ हुई, MMR में कमी, IMR में कमी और रिप्रोड्यूसिबल एज की बढ़ोतरी हुई, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, 2001 की जनगणना के अनुसार, रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज still around 1.7%, that is 1.7 per 100 or 17 per 1000 per year। थोड़ा इसको फिर से समझ बेटा। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड 1.7%, 1.7% के लगभग, दैट इज 1.7 पर 100 अथवा 17 पर 1000 ईयर। अ रेट एट विच, अगर इस हिसाब से आवर पॉपुलेशन कुड डबल इन अबाउट 33 ईयर्स, इस रेट से अगर ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, इज इन अबाउट 33 ईयर्स, 33 साल में जस्ट आबादी जो है डबल हो जाएगी। सच एज अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कमी आएगी, स्कार्सिटी होगी, जिसको हम लोग कहते हैं फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, जिसको मैं कहूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो इस तरह से अगर इसी हिसाब से आबादी बढ़ती रहेगी तो फिर रहने की व्यवस्था, खाने की और कपड़े की, तो रोटी, कपड़ा, इस पे शायद कोई पिक्चर भी बनी होगी, इसको थोड़ा तुमको याद करना होगा बेटा। मैं पार्ट में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ और इस नोट को देखते रहना, पढ़ते रहना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।